लिखी दूं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यहोवा का परमेश्वर आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया। अभिषेक मतलब अभिषेक कैसे किया जाता है? तेल डालकर अभिषेक किया जाता है। सर के ऊपर तेल डाल के कि भैया मैं इसका अभिषेक कर रहा हूँ, ये अब सुसमाचार सुनाएगा, अबे मेरा काम करेगा, ये छुटकारे काम करेगा, आपको अंधे को आंखें देगा, बंदियों को छुड़ाएगा, जो कैद है उनको स्वतंत्र करेगा। ऐसा करके यीशु मसीह कहता है मेरा जो अभिषेक मेरा पिता ने किया है मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों में जो बदवाई में है, शैतान के बंधनों में है, बीमारी के बंधन में, कर्जबाजारी के बंधनों में है, शैतान के गिरफ्त में है, जेल में, ऐसे लोगों में छुटकारा देने के लिए। और क्या लिखा है वहाँ पे? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को। कौन से लोगों को? खेदित मन के लोगों को। खेदित मतलब जो बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, जीवन में दुखी है, सबने ठुकरा दिया है, किसी ने उनको अच्छा नहीं कहा है, सबसे फेंकाए हुए लोग हैं, मूल्य से फेंकाए हुए लोग हैं, सबने छोड़ दिया, सबने नाम पकड़ा, ऐसे लोगों को प्रभु कहता है मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्या दूं? जो सब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, रिश्तेदार ने छोड़ दिया, पड़ोसी ने छोड़ दिया, अपने घर के लोगों ने उन्हें ठुकरा दिया, प्रभु ने कहा मैं ऐसे लोगों को क्या दूंगा? शांति दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। किसके लिए आए? सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। किसके लिए आया है? पापी के लिए। जो पापी मतलब जिसको लोग पापी समझते, गुनाहों के कारण उससे बातें नहीं करते, उनको मोहल्ले से अलग कर दिया गया, घर से अलग कर दिया गया, उनको अपने जात से अलग कर दिया, उनको अपने लोगों से अलग कर दिया, छूते नहीं, पानी नहीं पीते घर का, ऐसे लोगों को लोगों ने ठुकरा दिया। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए है? जो अपने आप को बड़े रईस है, पवित्र है, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे नहाते धोते, बड़ी पूजा बड़ा ये करते, उसके लिए नहीं आया प्रभु, हम पापियों के लिए आया है। क्योंकि भले चंगों के लिए वेद नहीं है। डॉक्टर किसके लिए है? बीमारों के लिए, तकलीफें पड़े उनके लिए है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह किसके लिए इस दुनिया में आया है पता है? जो दुखी है, जो ठुकराए हुए हैं, जिनको किसी अपने लोगों ने उनको अपना इनकार नहीं किया, इनकार कर दिया, अपनाया नहीं, नाम पकड़ा है, नाम पकड़ के नाम काट दिया है, उनको अपने रिश्तेदार से, अपने इससे उससे सबसे अलग कर दिया, बोलने में आपको दुख दिया होगा। प्रभु ने कहा मैं ऐसे लोगों को शांति देने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। क्या करूं? मैं सुसमाचार सुनाऊं, खेदित मन के लोगों को शांति दूंगा, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का प्रचार करूं, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसलिए वो बात आपको मालूम होना चाहिए। किस लिए आया है? पापियों का उद्धार करने के लिए, पहली बात। दूसरा, जो अशांति है उसको शांति देने के लिए, जो ठुकराए हुए मोहल्ले से, घर से, पड़ोसी से, उनको शांति की बातें देने के लिए, उनको आनंद की बातें देने के लिए, जो बीमारी के बोझ तले दबे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं, बंधनों में, शैतानों का जादू टोने का, इनको छुटकारा देने के लिए। अब जो जेल में चले गए हैं, बंधुआई में है, बंधनों में है, उनको स्वतंत्रता का प्रचार करूं। हालेलुया। तब जाकर हमारे जीवन में वो स्वतंत्रता आएगी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अभिषेक जो किया गया है, मुझको मेरे ऊपर जो तेल डाला गया पिता ने, जो मुझ पर आत्मा आया है, वो आत्मा किस लिए आया? कि मैं लोगों को सुसमाचार का प्रचार करूं। क्या करूं? आपको आज से कई साल पहले किसी ने सुसमाचार बताया होगा? बताया होगा ना? हालेलुया। कौन सा आत्मा था? वो परमेश्वर का आत्मा था। उस व्यक्ति पर आज हमारे ऊपर है, आज आपके ऊपर है, वही आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की जय। देखिए, यीशु मसीह हमारा कौन है? प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। उतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य बन गया, शून्य बन गया, बिल्कुल जीरो में आ गया, मट्टी में आ गया, धरती पे आ गया। सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, उसने अपने आप को इतना छोटा क्यों कर दिया? ताकि हम जैसे लोगों के बीच में आ सके, हम जैसे गरीब लोगों के बीच में वो आकर हमें अच्छी बातें बता सके,
स्वतंत्रता का प्रचार कर सके, हमारे आंसू को पोंछ सके, हमारे बंधनों को तोड़ सके, हमारी बीमारी को हमारे जीवन से दूर कर सके और हमारे जीवन को पवित्र करके हमारे अपने साथ उस स्वर्ग में ले जा सके। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो उसके ऊपर था, परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के ऊपर था, इसलिए भेजा गया था ताकि जा तू मेरे लोगों को सुसमाचार बता। हालेलुया। आज भी कई सारे लोग सुसमाचार बताते हैं, कौन सा आत्मा काम कर रहा है? वही आत्मा काम कर रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। हम उस समय भी हमको भी किसी ने किसी सुसमाचार बताया है, किसी न किसी ने हमें भी यीशु मसीह के बारे में बताया है। थोड़ी सी बात बताया था मुझे घंटी में, एक आंटी के जैसे एक अम्मा थी, इनके जैसे थी लगभग, वो पैदल 6 किलोमीटर चर्च में जाया करती थी प्रार्थना में। हमको एक बार रास्ते मिली, हम रास्ते में थे, हमको बोलने लगे आप कहाँ जा रहे हैं? हमने बोला बाबा के पास जा रहे हैं, पटना के पास जा रहे थे। और सबका जाते थे शनिवार को। उस दिन जाने निकले, बारिश आ गई। हम दोनों पति पत्नी थे, इस साल तो हुआ नहीं था, बस जस्ट हमारी शादी हुई थी, 1 साल हुआ था। और हम बाबा का चक्कर काट रहे, ये माता जी, वो माता जी, ये दे, वो पहाड़, ये पहाड़, कहाँ क्या कुछ नहीं चढ़ा दिए। हम जा रहे, हालत खराब, ये दर्द होना, ये कमर दर्द, ये पाँव दर्द। जवान व्यक्ति, लोगों बताओ, हंसते थे, बोले इनको जवान है, क्या हो गया इनको? तो जब उनको बताया, उन्होंने बोले बेटा हम जो बता रहे हैं सुनना उसको। उन्होंने हमको यीशु मसीह के बारे में बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने इतना ही कहा आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपके पाप भी माफ करेगा, अगर कोई बीमारी से भी छुटकारा देगा। और जीवित परमेश्वर है, कितनी बड़ी भी बीमारी क्यों न रहे वो आपको छुड़ाएगा। इतनी विश्वास से उसने बताए और मुझे वो बात रख दी। हमने बोला हम इतने जगह जाके आ गए, कहीं हमको आराम नहीं लगा है। डॉक्टर के पास जाए, गोली दे रहे, गोली से कहा आराम लगता था, गोली का नशा खत्म हुआ, फिर से दर्द चालू। हम रात भर मैं कर रहा था, मालिश करते थे तेल लगा के मुझे, मतलब पाँव हाथ में तेल, मुझे नींद आना था, दिन में काम करना, तो मेरा दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। एक समझने वाला था, वो देख रहा था तू कब तक अपने पैसों पर, कब तक अपनी बुद्धि पर, कब तक अपनी ताकत पर घमंड करेगा, तू घूम ले। अभी वो देख रहा था, वो इंतजार करता है। आज भी हम जितने भी संसार में लोग हैं, सबका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, सबको सुसमाचार बताया जा चुका है, सबको बताया जा रहा है, आज भी सुसमाचार बता रहे। आज भी हम आते थे, सुसमाचार में बांटे लोग, 1-1, 2-2 जो मिले हमने टैक्स बांटे। फिर भी कुछ लोग विश्वास करते नहीं करते। प्रभु इंतजार करता है तुम्हारा घमंड कब खत्म होगा, तुम कब तकलीफ में आओगे, जब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उस समय जब मेरा सारे रास्ते बंद हो गए, उस अम्मा की जो बात मुझे बताई गई थी, मैं रात में आके सोया, मेरे को उसकी बात याद आ रही। उसने बोला कितनी बड़ी बीमारी की होगी, यीशु मसीह चंगा करता है। मैंने बोला कुछ बाबा होगा, यीशु मसीह झाड़ू लेके बैठता होगा, मारेगा फटाक से, बोलेगा जा हो गया काम। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं। जब हम गए, दूसरे दिन संडे था, और संडे के दिन गए, प्रार्थना में गए, वैसे ही प्रार्थना खत्म हो गई। वहाँ एक अंकल जी बैठे थे, उन्होंने हमको बैठा लिया वहाँ पे, बोले बताइए प्रार्थना खत्म हो गई? बोले हमने बोला हम अपनी समस्या हमको आधा घंटा पता है, ये किए हमने, वो किए, नए कपड़े पहना है, ये धागा, वहाँ का पानी, ये घाट का पानी, वो पत्ता, ये पत्ता, कितना ओम नमः शिवाय का मंत्र पढ़ लिया हमने। वो शिव की जो फोटो थी, बेलपति डाल डाल के हमने मंत्र पढ़े घुटने पे आके मूर्ति के सामने। इतने सब कुछ करने के बावजूद भी हमें कोई लाभ नहीं। सच्चे ईश्वर के पास हम थे नहीं। अब केवल हमारे माँ बाप ने, हमारे पुरखाओं ने, हमारे दादाओं ने, हमारे पीढ़ियों ने जो हमको बताया था, आज शनिवार है इसकी पूजा करो, आज इतवार है इसकी पूजा करो, आज ये है, आज वो है, सब बंधनों में बने थे। ये त्योहार मनाओ, वो त्योहार मनाओ, यहाँ फोटो, वहाँ फोटो, यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ। हालत खराब है। आज भी दुनिया में यही चल रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं, तब भी त्योहार मनाते, तब भी ये करते, तब वो करते, कर्जबाजारी करके ये देव के पास चढ़ाना पड़ता है। लोग देव मारेगा, तुमको सपने में आएगा, तुम्हें डांटेगा, ये करेगा। ऐसा भगवान होता ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर कभी भी अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकता। कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं करेगा कि तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, सपने में आके छाती पे नहीं बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर वैसा हुआ होता है पहले, और होता था। आज अगर हमने उसको कुछ चढ़ाया नहीं, तो वो किसी न किसी की आंख में आएगा, तुमने ऐसा नहीं किया, तूने वैसा नहीं किया, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर। हालेलुया। बोले यीशु मसीह ना, हम गलत ट्रैक पर थे, गलत रास्ते में थे, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा था। हो सकता है आप में से कोई ऐसे होंगे जो अभी भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आपको भी लगता होगा अगर पूजा करना बंद कर दे, ये कुछ कर तो नहीं दे। मेरे भाई और बहनों, वचन बताता है, बाइबल बताती है, ये सब मिट्टी है, ये हाथ के बनाए मूर्ति है, इसमें परमेश्वर वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ता संडे में बताया था कि हम क्या है, परमेश्वर का
मंदिर है। अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जितने लोग अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपने विश्वास किया, आपके अंदर प्रभु का आत्मा आएगा। और जब प्रभु का आत्मा आएगा, छुटकारा भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, चंगाई मिलेगी, पापों की माफी मिलेगी और मरने के बाद स्वर्ग भी जाने का रास्ता मिलेगा। बहुत ही बढ़िया रास्ता है। हालेलुया। बहुत ही अच्छा रास्ता है, सरल रास्ता है, तकलीफ नहीं है, परंतु थोड़े दुख होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के संग चलने में, विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होती है। लोग नाम पकड़ते हैं, लोग भला बुरा बोलते हैं, लोग टोंट मारते होंगे, सहना पड़ेगा। सहन करने के बाद ही हमको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। ये रास्ता सरल तो है पर कठिन भी है। और प्रभु ने कहा कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। कहाँ जाता है? जीवन को। जो कठिन है, छोटा है, छोटा सा मार्ग है, थोड़ी सी लोग है, पर कैसा है, तकलीफ बहुत होती है पर वो जीवन को पहुंचता है। पर देखिए संसार में बड़ा रास्ता है। लोग मौज मस्ती करके धनाधन पटाखे फोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी जाएगी पता नहीं है, बस चलते जा रहे, चलते जा रहे। अंत में मरने के बाद नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे वो भी नहीं मालूम। पाप कर रहे, चढ़ा रहे, दारू पीते, गुटखा खाते, गाली करते, मर्डर करते, आत्महत्या कर रहे और बोलते पूजा कर ली, पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सिवाय कोई दुनिया में ऐसा मनुष्य आए नहीं, ऐसा ईश्वर हुआ नहीं जो उसके पाप को माफ कर सके। क्योंकि हम सब मानव जाति के लिए एक ही व्यक्ति ने खून बहाया है, उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। बाइबल पढ़ते प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने सारे मानव जाति के लिए, पूरे सारे संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के लिए अपना खून बहाया है। अब जब मुझ पर जो विश्वास करेगा उसके पाप मैं माफ करूंगा। हालेलुया। आप तो अच्छे लोग हो कि आप प्रभु पर विश्वास करने आ गए, आपको किसी ने बताया है। आप धन्य लोग हो कि आपको किसी ने किसी की बात सुनकर आपने प्रभु पर विश्वास कर लिया। आप अच्छे विश्वासी हो। अगर यही बात पर आप अंत तक बने रहेंगे आपका उद्धार होएगा नहीं। आज उद्धार माने के लिए लोग कहाँ नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं चढ़ावा चढ़ाते, क्या क्या नहीं करते हैं। पर हमें उद्धार फ्री में मिला है। कैसे? केवल विश्वास करो, यीशु को अंगीकार करो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मैं इसी के लिए जीऊंगा, इसी के लिए मरूंगा और इसी में ही जीऊंगा, बपतिस्मा लूंगा और मरने के बाद आपका उद्धार निश्चय हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की ताली बजाकर स्वागत करें प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। देखिए अगर मुझे उस समय प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आंटी ने नहीं बताया होता, उस समय मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आंटी ने नहीं बताया होता, मैं यहाँ पर हुआ भी नहीं होता, आया भी नहीं होता और ये वचन प्रचार भी नहीं करता। वचन का मुझे खुद ही ज्ञान नहीं रहता, मैं तुझे क्या बताया होता। हालेलुया। हालेलुया। पर उसकी बात मुझे खटक गई थी। उसने कहा था यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, पापों को माफ करेगा। जैसे पाप का नाम लिया मुझे अपने पाप याद है, मैंने कितने गलत काम किए मुझे अपने पाप याद है। और ये पाप की वजह से ही बीमारी आती है, पाप की वजह से ही बीमारी आती है, पाप की वजह से ही काम सफल नहीं हो सकता और ये पाप की वजह से ही हमें नरक में लेके जाना जाएगा। हालेलुया। इस नरक से बचाने के लिए, नरक की आग में जो आज इंसान तड़प रहा है, उस आग से प्रभु हमको बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु ने जाने दो प्रभु यीशु मसीह ने उस नरक की आग से बचाने के लिए हमको सुसमाचार बताया है। इसलिए प्रभु कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और लंगड़ों को चलने का और अशांति लोग जो ठुकराए हुए, भगाए हुए, कुछ पूछते नहीं, कुछ समझते नहीं, कुछ मानते नहीं, ऐसे लोगों को मैं शांति दूं। वो प्रभु का आत्मा आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। आंटी ने मुझे बताया, मैं गया प्रार्थना करा, प्रार्थना करने के बाद ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर, उधर ध्यान नहीं देना बच्चा, बस थोड़ी देर वचन प्रचार में है। उसके बाद उन्होंने जब हमारे लिए प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, केवल बोला आंखें बंद कीजिए। हमने आंखें बंद कर बोले कि प्रभु यीशु मसीह पुकारते रहे और बोलते जाए कि प्रभु मेरे पापों को माफ कर। उसने आंखें बंद करके एक ही बात बोला, पिता इन दोनों बेटे और बेटी के पापों को माफ कर। क्या बोला मालूम है? पाप को माफ कर बोला ना, तो मुझे मेरे पाप याद, क्योंकि पाप की वजह से ही बीमारी अंदर थी। हालेलुया। आप दवाई खा रहे तो भी नहीं सुधर रहे, दवाई खा रहे तो भी सुधर रहे। उसने एक ही बात बोला, पाप, प्रभु इनके पाप को माफ कर। नहीं जानते इन्होंने क्या क्या किया है। जैसे मैं पाप को कबूल करना शुरू किया,
प्रभु का करंट आना शुरू हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और जब प्रभु का करंट आना शुरू हो गया, मुझे विश्वास हो गया कि सच्चा खुदा तो यही हो सकता है, तो कुछ मांगा है, कुछ बोला है, केवल पिता से प्रार्थना करें, पिता इनके पापों को माफ कर दे। और उसके बाद हमको एक छोटा सा बाइबल दे दिया था, बोले जाओ इसको पढ़ते रहना, विश्वास करना, जहाँ भी जाना प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना नहीं। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। आते आते मैं वहां से जब घर वापस आए, हम लोग 6 किलोमीटर दूर था, घर आते आते हमारे जीवन से ऐसा पहाड़ जैसा बोझ निकल के गया है। एक ही झटके में जब हम घर गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि मेरे बॉडी से कुछ तो निकला है, क्योंकि मेरा विश्वास, उनकी प्रार्थना और प्रभु का काम, तीनों एक साथ काम कर रहा था। मेरा विश्वास कि ये सच्चा परमेश्वर है, उनका प्रार्थना कि पिता के माफ कर, और पिता की प्रार्थना हमारी प्रार्थना सुनना, और उसका हाथ हमारे ऊपर आया। ऐसा लगा कि कुछ बाहर निकल गया सच में। उस दिन से अपने ब्लड चेक करे, अपने यूरिन चेक करे, सब कुछ नॉर्मल हो गया था, बिना गोली और बिना दवाई का। वो पहला चमत्कार मेरे जीवन में हुआ। हालेलुया। हालेलुया। गोली घर में है, दवाई घर में थी, सब कुछ है, परेशान थे। हर दिन आके हम बाथरूम यूरिन को टेस्ट करते थे, चेक करते थे बोतल में, क्योंकि हमारी तकलीफ होती, बहुत सारा चीज निकल के जा रहा था। पहला चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। जय। और बाइबल का चमत्कार है, बाइबल का भी चमत्कार, काना के नगर में, काना का विवाह में भी प्रभु ने उस पानी को दाखरस बनाया था। पहला चमत्कार वहां पे दिख गया था। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही प्रभु हर एक किसी के जीवन में अपना चमत्कार इसलिए करता है ताकि वो प्रूव करके बताता है, मैं हूँ मेरे बेटे, मैं तेरी समस्या को जानता हूँ। अब तेरी समस्या मेरी समस्या, तेरी जिंदगी अब मेरी जिंदगी, अब तू मेरे हाथों में है, अब जो कुछ भी तुझ पर होगा अब मैं संभालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। उस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना शुरू किया, आज भी बंद नहीं किया। कितने लोगों ने हमको क्या कुछ नहीं बोला है, कितने कुछ लोगों ने धर्म बदल लिया, ये बदल लिया, हमने यही बात बोला है, तुमको क्या मालूम है हमको क्या मिला है, तुमको क्या मालूम, जब तुम यहाँ आओगे ना तब समझ में आएगा यीशु मसीह क्या है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। इसलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, उसकी परवाह नहीं करना है। आपको देखना है कि मुझे मेरा परमेश्वर क्या बोलेगा। अगर मैं प्रभु का इनकार कर दूंगा, छोड़ दूंगा, तो मुझे परमेश्वर मेरा लेखा लेगा, मुझसे परमेश्वर लेखा लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह कहता है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है कि अशांति, टूटे हुए लोगों, दुखित लोगों, खेदित मन वाले लोगों को मैं शांति का प्रचार करूं। वो शांति देने के लिए हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। हालेलुया। वो शांति देने के लिए, आपके जीवन में आनंद देने के लिए, आपके जीवन में वो निराशाओं को, बीमारी को, तकलीफों को आपके घरों से बाहर निकालने के लिए वो हमारे मध्य में आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो समय सुसमाचार मुझे बताया नहीं होता, मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया होता, आज यहाँ के प्रचार भी नहीं किया होता, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति परमेश्वर का दास बनता। परंतु मेरे भाई, मेरे बहन, आप और मैं अच्छे लोग, हमको प्रभु ने चुना है अपने राज्य के लिए। आपको मुझको यहाँ के लिए नहीं चुना है, उसने स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। न जहाँ दुख भी नहीं है, तकलीफ भी नहीं है, समस्या नहीं, कोई भूख, कोई प्यास, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ ले जाने के लिए आपको मुझको चुना है। इस बात को, इस आत्मा को व्यर्थ नहीं जाने देना। जीवन में जितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी समस्या है, आने दो, पर प्रभु यीशु मसीह को अंत तक नहीं छोड़ो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा, उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जो हालेलुया। अंत तक प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, तकलीफ सहन करने के बाद लोगों ने नाम काट दिए, लोग बात करना आपसे बंद कर दिए, तब भी आप प्रभु पर बने रहेंगे और अपना जीवन साफ सुथरा प्रभु के वचन सुनकर, मानकर जीवन बिताएंगे, तो आपको प्रभु माफ करेगा, स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। कोई वहां से आपको रोक नहीं सकता। मुझे एक बात की चिंता आती कई बार, अगर मैं पाप करते रहा और अचानक मैं मर गया तो प्रभु भी मुझे नहीं बचाएगा, मर जाना प्रभु भी नहीं बचाएगा। वो तो अपना वचन का पक्का उसने लिख दिया है, जो पापी है नरक के हकदार है, और जो पवित्र हो चुके हैं, जो मेरे लहू से धुल चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, वो तो स्वर्ग जाएंगे। अगर वो व्यक्ति फिर भी पाप कर रहा है, पाप में जीवन बिता रहा है, मेरे बहन, मेरा भाई, वहां से फिर हमको कोई नहीं बचा सकता। प्रभु भी अपना हाथ खड़ा कर, वो अपना वचन, लिखित वचन का पक्का है, उसने जो लिखा है उससे ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा।
वो हिसाब और न्याय हमारा कहाँ से करने वाला है? ऐसे करने वाला। इसी का तो प्रचार हो रहा है। किसका प्रचार हो रहा है? वचन का ही तो प्रचार हो रहा है। आज हम दुनिया में सुसमाचार लोग किसका बता रहे हैं? यीशु मसीह का। यीशु आपसे प्यार करता है, आपके पाप को माफ करना चाहता है, आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है, बीमारी से आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है। उसने हमें स्वतंत्र करने के लिए, पापों से आजाद करने के लिए, बीमारी से आजाद करने के लिए, जादू टोना का टैक्स, तंत्र मंत्र का टैक्स और शैतानी का टैक्स, ये सब से छुड़ाने के लिए प्रभु हमारे जीवन में आया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जिस किसी ने आपको सुसमाचार बताया, वो उस व्यक्ति बताने वाला तो है, पर बताने वाला परमेश्वर। Yes. उसने आपके ऊपर दृष्टि किया, उसने आपको देख लिया था, उसने आपके आंसू को देख लिया था, आपके दुख को उसने देख लिया था, आपके समस्या को उसने देख लिया था। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को आपके पास भेजा था। मेरी बेटी चर्च में, मेरा बेटा चर्च में। आप चर्च में प्रभु के पास आए और प्रभु अपनी बातों को आपसे बात करता है। यीशु मसीह के नाम की जय। आप यूं ही नहीं आए हैं, आप यूं ही नहीं विश्वास कर लिए। मैं जब उस तकलीफ में गुजर रहा था, उस समस्या से मैं गुजर रहा था, मैं रोता था कि छुटकारा कब होगा। ये भगवान के पास हो, भगवान के बहुत रोया, बहुत आंसू बहाए, बहुत सारे हवन पूजन कराए, बहुत पैसे खर्च करवाए, पर कहीं आराम नहीं, कहीं भी आराम नहीं। पर वो तुम कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? सच्चा परमेश्वर हमारे दुख को देख रहा है। और वो देख रहा था, इसलिए उसने उस एक बूढ़ी अम्मा को हमारे पास भेजा। उस अम्मा ने हमको बताया और उसकी बात को हमने मान लिया, भला कर दिया। उसकी बात मान लिया, भला कर दिया। नहीं तो मैं आज भी पाप में जिंदगी गुजारता, पीते रहता, खाते रहता, मौज मस्ती करता। ऐसी तो जिंदगी है। आज लोग बोलते ना, खाओ पियो ऐश करो, क्या रखा है? हाँ, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे? अरे नरक में जाओगे, मालूम है आपको? हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और धन्य है मेरा परमेश्वर, और धन्य है हम लोग जिसको सुसमाचार बताया और सुसमाचार को हमने विश्वास किया। आज हम कितने सारे सुसमाचार लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास काम धंधे नहीं है। काम है, धंधे भी है, पैसे इतने कमा सकते हैं, बहुत सारे काम है, फिर भी समय निकाल करके हम लोग आते हैं, समय निकाल के आप भी सुसमाचार बताने कहीं जाते हैं। ये किसका आत्मा है आपके अंदर? परमेश्वर का आत्मा है जो हमें उभारता है। जाओ उसको सुसमाचार बताओ। जाओ भाई खड़ा है, जाओ वो खड़ा है। आज हम रास्ते से आ रहे थे, हमको बहुत सारे लोग मिले, मगर जो आत्मा ने मुझे अगुवाई किया उनको मैंने बताया, टेक्स्ट बता दिया, सुसमाचार बताया। हालेलुया। तो ये किसका आत्मा है? जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, वही आत्मा आज हमारे ऊपर है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। पढ़ेंगे इब्रानियों 10:11, इब्रानी की पुस्तक, नहीं इब्रानी रोमियो 8:11, रोमियो 8:11 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, कौन सा आत्मा ने? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने। हम सबका आत्मा, हम सबके अंदर एक आत्मा है? आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीन चीज मिलाकर एक शरीर बनता है। अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है और शरीर भी है। प्राण मतलब लहू, खून। खून निकल गया तो इंसान मर जाता है, आत्मा निकल गया तो भी मर जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आए, 33.5 साल तक सेवकाई किए, चमत्कार किए, लंगड़ों को चलाया, अंधे को आंखें दिए, सुसमाचार प्रचार किया, खिरित टूटे और मन वाले को, खिरित मन वाले लोगों को शांति की बातें बताया। उन्हें कहा डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने बताया, किया भी। लंगड़ों को चलाया, अंधे को देख दृष्टि दिया, सब कुछ चमत्कार करने के बाद, मरने के बाद तीसरे दिन क्या हो गया? हालेलुया। तीसरे दिन क्या हो गया? जीवित। यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। यह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो मर गया और खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह